राधे राधे दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है। किसी गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। वह शांत और सरल स्वभाव का था। वह सब पर दया भाव रखता था, हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद किया करता था। वह अपने माता पिता, पत्नी और एक बच्चे के साथ खुशीपूर्वक निवास करता था। छोटे से परिवार में वह बहुत खुश रहता था। वह सबसे बहुत प्यार करता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त भी था। उसके अच्छे गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण उससे बहुत प्रसन्न थे और हमेशा उसके साथ रहते थे। तथा गोपाल भगवान श्री कृष्ण को देख भी सकता था और बातें भी कर सकता था, लेकिन उसने कभी भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा था। वह हमेशा बहुत खुश रहता था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसके साथ रहते थे और उसे मार्गदर्शन देते थे। गोपाल श्री कृष्ण को अपना मित्र मानता था और उनसे खूब बातें किया करता था। एक दिन गोपाल के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। उनका इलाज लंबे समय तक चला, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दिया, अब हम आपको झूठी उम्मीदें नहीं दे सकते क्योंकि हम आपके पिता को नहीं बचा सकते, और कहा कि भगवान पर भरोसा रखें। ऐसी स्थिति में गोपाल को भगवान श्री कृष्ण की याद आई। उसने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वे प्रकट हो गए। प्रभु को देख गोपाल के आंखों में आंसू आ गए। गोपाल ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, भगवान हैं, मेरे पिता को बचा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, ये मेरे हाथों में नहीं है क्योंकि मृत्यु का समय पहले से ही तय होता है। इस बात पर गोपाल बहुत नाराज हो गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। तब भगवान ने उससे कहा कि मित्र, मैं तुम्हारी मदद एक शर्त पर कर सकता हूँ। गोपाल ने पूछा, कैसी शर्त? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें किसी एक ऐसे घर से मुट्ठी भर अनाज लानी होगी जिस घर में या उस परिवार में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गोपाल ने तुरंत हाँ कहा और उस घर की तलाश में चला गया। वह कई घरों में गया। हर घर में अनाज तो था, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु न हुई हो। किसी का पिता, किसी की माता, किसी का दादा, किसी की दादी, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की चाची या चाचा, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। 2 दिन तक भटकने के बाद भी गोपाल को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। तब गोपाल को इस बात का एहसास हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इस सत्य से कोई भाग नहीं सकता। इसका सामना सबको करना पड़ता है और अपने व्यवहार के लिए भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है और निर्णय लेता है कि जब तक उसके पिता जीवित रहेंगे तब तक उनकी सेवा करेगा। कुछ दिनों के बाद गोपाल के पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे गोपाल बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश के कारण ही गोपाल का मन शांत रहता है, वह विचलित नहीं होता है। इसी प्रकार हम सभी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इस सत्य से कोई भाग नहीं सकता। सभी को इसका सामना करना ही पड़ता है। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चित है। ऐसे सत्य को स्वीकार कर आगे बढ़ना ही जीवन है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।